इतनी यूनिक वेंडिंग मशीन दोस्तों आपने किसी के ब्लॉग में नहीं देखी होगी। देख ये है मेरा खाना जिसमें थोड़ा सा सैलेड है। और चल लो आगे मेरे अरे जेब में थी, आगे चलोगे तो फोन निकाला जेब में पड़ी थी। हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी का स्वागत है हमारे ट्रैवल ब्लॉग में। और आज है हमारे ट्रैवल ब्लॉग का डे 2 है। और हम लोग आए हैं एक श्राइन में। इस श्राइन में अक्सर लोग इसलिए आते हैं ताकि जो उनका ट्रैवल है वो सेफ रहे, कोई भी दुर्घटना ना हो, ठीक ठाक घर पहुंच जाए। तो इधर आके यहाँ पे पहले पुराने लोग पूजा करते थे, तो बस उसी श्राइन में हम लोग आए हैं। आप लोगों को दिखाती हूँ वो श्राइन कैसी है। तो ये है वो श्राइन जिसमें सबसे पहले आपको बो करना होता है और फिर अंदर जाना होता है, जिससे जस्ट सेम लाइक अपना टेम्पल होता है ना, बिल्कुल वैसा ही है। ये जो एरिया है ना, एक्चुअली ये क्योतो, टोक्यो, इन सबको कनेक्ट करता था। तो जब 300 साल 400 साल पहले रोड नहीं होते थे और अपने पास इक्विपमेंट्स नहीं होते थे, तो लोग पैदल यहाँ से रास्ता क्रॉस करते थे। तो बस उसी में ये लोग यहाँ के प्रेयर करते हैं। और फिलहाल सबसे पहले हम जाएंगे अपने हाथ वॉश करने। हैंड वॉश करने का तरीका है, पहले इसमें आप पानी लो, इससे स्टिक वॉश करो ताकि दूसरे लोगों की एनर्जी आपके पास ना लगे। अब एक हैंड वॉश करो, दूसरा हैंड वॉश करो, जल्दी जल्दी करो, और फिर से स्टिक वॉश करके आप इस पे रख देंगे। जापान ट्रैवल रिचुअल, कि कहीं पर भी जाओ वहाँ पे आपको ऐसे फॉर्चून रखा हुआ मिलेगा। 100 येन यहाँ पे रखते हैं लोग और अपना फॉर्चून उठा रहे हैं। क्या है आपके पास ऐसा? मेरे पास तो पैसे ही नहीं है, सिक्के खत्म हो गया। आज हम लोग पता है दोस्तों, पैसे होने के बाद भी गरीब हैं, क्योंकि हमारे पास है 10,000 के नोट, एक भी लूज कॉइन नहीं है। ये आपको श्राइन के बाहर ना हमेशा ही देखने को मिलेगा, शीशा कहते हैं इसको। इसका सिग्निफिकेंस हमें ओकिनावा में पता चला था। एक का मुंह देखो बंद है और दूसरे शीशा का मुंह देखो ओपन है। एक्चुअली ये प्रोटेक्ट करते हैं आपको नेगेटिव एनर्जी से, प्लस ये जो भी एनिमीज होते हैं इन सब से प्रोटेक्ट करते हैं, ऐसा इनका मानना होता है। इसलिए हर श्राइन के बाहर होता है और मोस्टली लोग घरों के बाहर भी रखते हैं। बिलीव सिस्टम तो हर जगह है। जो भगवान में बिलीव करता है वो ऐसे ऐसे हर चीज में बिलीव करेगा। तो बस ये लोग भी सेम ऐसे ही बिलीव करते हैं जैसे हम लोग बिलीव करते हैं, टॉर्टोइस रख दो या काला नमक प्लेट में रख देते हैं, ऐसे ही यहाँ पर भी कुछ ना कुछ मिथ है। जापान के गांव में ये चीज तो बहुत ही बढ़िया है, कहीं चले जाओ वहीं पीने का पानी अवेलेबल है। यहाँ पर भी ड्रिंकिंग वाटर अवेलेबल है, कोई मर्जी पानी पियो। और ये है वो पुराना विलेज जो अभी हम एक्सप्लोर करने वाले हैं। घरों से ही आप आइडिया लगा सकते हो कि ये कितना ओल्ड होगा। ऊपर से कितने ज्यादा इसमें स्पाइडर्स ने अपना जाल बनाया हुआ है, वो भी देख सकते हो आप। जो ये वाले गेट देख रहे हो ना, ये जापान के ऑथेंटिक पुराने ओल्ड हाउस वाले गेट है। और ये गेट आपको मोस्टली जितने भी पुराने घर होंगे ना, हर घर में देखने को मिलेगा स्लाइडिंग डोर। जो यहाँ के लोग रहते हैं वो तो कोई दिख ही नहीं रहे हैं, सब टूरिस्ट दिख रहे हैं। पता है मैंने भी पढ़ा, क्या पढ़ा भाई पुराने वो टाइम में ये पानी ये लोग यूज करते थे, स्प्रिंग वाटर है प्योर और पीने के लिए यूज करते थे। बट अभी भी आप लोग पी सकते हो। बट जो इनकी एसोसिएशन है उसने बोला है कि बट इट इज ओके टू ड्रिंक, बट एक बार बॉयल कर लो। नवदीप सन, आई एम हंग्री हंग्री। चलो चलो लंच करवाओ, चलो लेट्स गो। ढूंढो जल्दी से कोई बढ़िया सा रेस्टोरेंट। योर प्रिंसेस इज हंग्री। हाँ, सोबा खा सकते हैं। मैंने पढ़ा था कि इस विलेज की ना सोबा नूडल बहुत फेमस है, तो वी कैन हैव दैट आल्सो। बट अभी मोस्ट से रेस्टोरेंट क्लोज ही लिखा आ रहा है। वो देखो, वो वाला क्लोज है। आगे देखेंगे, आ जाओ। ये भी क्लोज है सोबा नूडल। सॉरी, वी कैन नॉट कैटर कैश ओनली। कैश तो हमारे पास बहुत है भर भर के, तुम लेने वाले तो बनो। तो अब हम आ गए नेक्स्ट सुवेनियर शॉप पे। ये ना जापानीज स्टाइल लंच बॉक्स है।
इसमें ये लोग ओनिग्री विओनिग्री सब रख के ले जाते हैं, चॉपस्टिक वगैरह सब होता है इसमें। ये देखो This is number one. Now open? It's okay. Okay, okay, okay. Yes. Thank you, It's thank you. very delicious. Thank you, thank you. सो अब तक हमें ना कोई शॉप नहीं मिल रही थी, सब कुछ क्लोज दिख रहा था। हमने एक बंदे से पूछा तो उसने हमें मैप दिया और बताया कि मेरा फेवरेट यहाँ पे है, यहाँ जाओ। क्या कह रहे हो? क्या उसके भाई की दुकान हो? हाँ, कमीशन खाता हूँ कि मैंने भेजे थे ग्राहक। भाई क्या आएगा भाई, दो ग्राहक आए। अजीब लोग हैं यार, सारे रेस्टोरेंट ही बंद करके गए हुए हैं। भाई तुम्हारा गांव पूरा टूरिस्ट प्लेस है और तुम बंद करके सो रहे हो, और जहाँ पे ओपन है वहाँ पे इतनी लंबी लंबी लाइन है, क्योंकि यार लंच का टाइम है, मोस्टली रेस्टोरेंट सब बंद है। सो अभी हम लोग यहाँ लाइन में लगे थे और हमारा पिन नंबर भी आ ही जाता, लेकिन सुबह ही खत्म हो गई। अजीब लोग हैं यार, बिल्कुल ही इरिटेशन हो रही है क्योंकि अब लग रही है भूख काफी। शोभन साहब को यहाँ पर बिरड़ काट गई। और चल लो आगे मेरे मेरे। अरे जेब में थी, आगे चलोगे तो फोन निकाला जेब में पड़ी थी। जेब में कैसे थी बिरड़? पता नहीं। और अच्छा जेब में से बाहर निकल तो गई, कम से कम जेब में ही काट लेती तो। और चल ले आगे, और चल ले, मेरे से 10 कदम आगे चल ले। काटता है तो फिर इस पे वो मेटल का कुछ रगड़ लेना। काटता है क्या? इस पे कुछ रगड़ो। बेल्ट है, बेल्ट का आगे वाला हिस्सा है? नहीं है, वो दे देना, पीछे प्लास्टिक है। क्या हुआ? गांव में कोई नहीं है ठाकुर साहब। क्या गांव में कोई भी नहीं? जी हाँ, पूरा गांव खाली है। कहाँ मर गए सब गांव वाले? ये कौन सी है? मैंगो। टोमी सुजाता सिल्क आइस। अच्छी है। मैंगो वो वनीला। ये नहीं हिली लाइन, जब से गए ऐसी है। अंदर सीट ही नहीं, बीच में से 2 बंदे छोड़ के ही चले गए हैं। सही है, सब छोड़ के चले जाओ, हम आगे चले जाएंगे। फर्स्ट टाइम ऐसे लाइन में लगी होंगी किसी रेस्टोरेंट का खाना खाने के लिए। मैं तो कभी नहीं लगती। एक बार हो गए थे, आप सुबह ही खाए उस दिन भी। कब? याद कर, लाइन में ऐसे? ठंड में, दिसंबर में। मेरे को नहीं याद, इतनी लंबी लाइन में तो नहीं 30 खड़ी। दिसंबर नहीं, और बता। मुझे नहीं लगता। 30 दिसंबर 2025 और बता। ऐसा कहाँ पे खाया था? कहाँ गए थे हम? दिसंबर में होकाइडो। आओमोरी गए थे हम। आओमोरी में एक वो विलेज है जहाँ पे बर्फ पड़ती थी बट बारिश हो रही थी, जहाँ पे हम ओनसेन करने गए थे। सही में उसमें तो भाई 2-3 घंटे रुके थे हम। वहाँ बारिश आ रही थी, यहाँ धूप पड़ रही है। हाँ, यस यस, वाओ वाओ, क्या मेमोरी है शोभन साहब की, हैट्स ऑफ। सो अभी हमें यहाँ पे वेट करते करते 1 घंटा तो हो गया है, ठीक है। अब मैं कह रही हूँ जैसे पिछली बार की तरह हमारा जैसे नंबर आया और ये कहते हैं जब हम यहाँ लाइन में खड़े थे ना, हमारे पीछे कोई भी नहीं था और हमारे आगे बहुत सारे लोग थे। अब हम लोग 4th नंबर पे हैं और हमारे पीछे बहुत ज्यादा भीड़ है। सो दोस्तों, फाइनली वेट करने के बाद हमारा नंबर आ ही चुका है और शोगन साहब भी अंदर जाकर बैठ चुके हैं। पेशेंस तो होता है यार इन जापानीज लोगों में, जो इतना वेट करने के बाद ये लोग खाना खाने जाते हैं। अभी हम लोगों ने इतनी फनी कन्वर्सेशन किया ना, हमारे पास कोई कैमरा पर्सन नहीं है जो हमारी कैप्चर करे। कैमरा पर्सन पार्थ नहीं है। नहीं तो इतनी फनी कन्वर्सेशन थी कि क्या ही बताए, काफी देर हम हंसे और अब जो सिर्फ दिखा दिया ना। फाइनली नंबर तो आने हमारा। ये टेबल मिला हमें। सबसे पहले तो इन्होंने दिया हमें कोल्ड चाय। जब घर पीते हैं वही है। हाँ, ठंडी बार्ले टी दी है इन्होंने। बेस्ट पार्ट क्या है ना, इन्होंने मेन्यू के साथ इंग्लिश भी लिखी हुई है, तो अभी हमें ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं है। मतलब जो हमने वेट किया वो वर्थ इट था। तो यहाँ पे डिसाइड हो चुका है, शोगन साहब लेने वाले हैं ये कोल्ड सोबा नूडल्स, वो सोया सॉस में डिप कर करके खाना है, ठीक है। हम लोगों ने, मैंने डिसाइड किया है कि मैं लूंगी ये सेंसाई सोबा, जिसमें सोबा नूडल्स आएगी, हॉट या कोल्ड जो भी सोबा लेंगे। उसके बाद वेजिटेबल टॉप्स होगी, वेजिटेबल में वाइल्ड एडिबल प्लांट्स होंगे। लेकिन फिर मैंने सोचा ये लेते हैं, क्योंकि जब यहाँ की ओयाकी बहुत फेमस है, जैसे कि अपने डम्पलिंग्स होते हैं ना, ग्योजा सब्जी से स्टफ, तो वैसे ही कुछ टाइप का है ये। इसमें ना एक बीफ का पीस है, ये हम हटवा देंगे, बाकी ये सब कुछ वेजिटेरियन हो जाएगा, तो हम ये खाएंगे। अगर आप भी जापान आते हैं तो सोबा ट्राई करना, बेस्ट है। Hitotsu zaru soba. コールね。と、一つは、はい。
このサイトで中にこれサナイそば野菜これ野菜だけがありますね。野菜野菜、山菜、山菜の。山菜山そば。山菜ホッホッはい。とこれはおやきおやきで、セットでねセ。ットでこれ肉がいらないはい、肉ない。ないです野沢菜です。野菜です。野菜です。सो शोगन साहब का तो आ गया लंच बढ़िया सा। करिए शोगन साहब आप। ये है सोबा नूडल्स जो बकव्हीट फ्लोर की बनती है, जो हम लोग नवरात्रों में खाते हैं ना, पुट्टू का आटा, उसकी। बाकी यहाँ पे वसाबी है, मूली है, थोड़ा सा सैलेड है, प्लस सोया सॉस है, और ये कुछ गरम वाटर है। सो ये है मेरा खाना जिसमें थोड़ा सा सैलेड है, ये भी ग्रीन अनियन है, ये सोबा नूडल्स है, हॉट सूप है, साथ में वाइल्ड वेजिटेबल्स है, स्पेशली मेंशन था, और ये साथ में ना सिड्डू स्टाइल कुछ है जिसे ओयाकी कहते हैं यहाँ पे। इसमें अंदर स्टफिंग पूरी सब्जी की है। तो चलिए दोस्तों, हम एंजॉय करते हैं अपना जैपनीज लंच। आप लोग एंजॉय करो हमारा ब्लॉग। जिस पानी में सोबा बॉईल करते हैं, इन्होंने वो पानी भी दिया हुआ है, और ये बताया हुआ है कि इस पानी को सोया सॉस में मिक्स करके खाना है। वसाबी नहीं खाई आज आपने? आप खा लो नहीं, थोड़ी पूरा डायरेक्ट ना नाक में हिट करती है, इतना तीखा होता है ये वसाबी। इतना क्वांटिटी भी बहुत ज्यादा है, एक मात्र थोड़ा सा भी दाना ना मेरे में तो डाल मत देना पड़े प्लीज। सॉरी, यहाँ मजाक नहीं चलेगा। सॉरी गिर प्लीज। तो दोस्तों, जब हम आए यहाँ पे कोई है ही नहीं। अब ये नहीं है कि यहाँ पे लोग नहीं आ रहे हैं। नहीं उसने बोल दिया ना हाँ, सोबा खत्म हो गया, सोबा खत्म हो गया, इसलिए यहाँ पर लाइन नहीं है अभी। अब शोभन साहब बताएंगे अभी कहाँ जाना है। बेस्ट बढ़िया टाइम हुआ, अभी 3 साढ़े 3 बज चुके हैं, धूप भी हल्की कम हो चुकी है। लाल मिर्च, भुट्टा, भुट्टा भी अलग तरीके का है, नहीं सूखा हुआ वो पूरा ड्राइड है। इस तरीके का भुट्टा तो नहीं देखा मैंने कभी भी। मुझे लगता है जैसे जापान ने टूरिज्म बनाया ना, हर जगह एक एक गांव को इतना सुंदर बना दिया कि लोग आते हैं। अब आप ये देखो, दोनों आसपास घर है, ठीक है, पुराने स्टाइल के घर है, बट कहीं पे भी कोई लोग नहीं दिख रहा है, कहीं कुछ नहीं है, बस स्ट्रीट है, शॉपिंग के लिए है, रेस्टोरेंट्स है, और थोड़ा बहुत स्टेइंग के लिए। अब वही बात है, जैसे कहते हैं कि भाई 300 साल पुराने 300 साल पहले ये घर, मतलब ये वाला जो एरिया पोश एरिया हुआ करता था। हाँ ठीक है, वो देखने से लगता भी है, बट अब तो लोग छोड़ के जा चुके हैं। हाँ। अब तो इससे पोश एरिया टोक्यो क्योतो वगैरह है, लेकिन हाँ ठीक है, अब ये ओल्ड, मतलब वही बात है, जो ये कभी पोश हुआ करता था आज ये विलेज के रूप में देखा जाता है। बताओ। और गवर्नमेंट इसे अच्छे से प्रिजर्व करके रख रही है कि टूरिस्ट आ रहा है। अब जैसे एक ये घर है, इस घर को गवर्नमेंट ने वो बनाया हुआ है कि आप अंदर जाके एक्सपीरियंस कर सकते हो जापानीज हाउस कैसा होता है। QR कोड स्कैन करो, सब पूरी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। और अडल्ट जाएगा 400 येन है, चिल्ड्रन जाएगा 200 येन है। और ये अंदर से कुछ दिखा ऐसे के। होते हैं। इसको दिखा के अंदर ये पूरा टिपिकल जापानीज हाउस है जो पहले होता था। मुझे लगता है इंडियन गवर्नमेंट को भी ना ऐसे स्टेप्स लेने चाहिए। इन्होंने बहुत अच्छा स्टेप लिया था कि हर एक MP को एक गांव गोद लेना है, बट वो कहाँ गया, ऑन पेपर ही रह गया, कभी वो इम्प्लीमेंट ही नहीं हुआ। अगर ऐसा होता तो आज अपने इंडिया में भी गांव कितने सुंदर सुंदर होते। और एक क्या मतलब, जैसे साल में 5 साल के लिए कोई MP बनता है, तो हर साल उसको एक गांव डेवलप करके देना है। अगर किसी स्टेट में 100 MP है, 500 गांव एक गवर्नमेंट के अंदर पूरे डेवलप हो सकते हैं। अगर ये छोटी छोटी चीजें हैं, और उसको बना दो फिर टूरिस्ट एरिया। जैसे हरियाणा में टूरिस्ट एरिया बहुत कम है ही नहीं, कुरुक्षेत्र और उन सबको छोड़ के टूरिस्ट है ही नहीं। लेकिन तो कुछ ऐसे क्षेत्र में भी उन्होंने बताऊं वो बना तो रखा है, लेकिन वो टूरिस्ट के हिसाब से ही लोकल लोग आते हैं, वो हाँ। देखते हैं जाते हैं, लेकिन उसको और डेवलप किया जा सकता अगर टूरिस्ट के हिसाब से बना दे, हमारे लोगों के पास कितना रोजगार आ जाएगा, एम्प्लॉयमेंट ही एम्प्लॉयमेंट होगी। पैसा ही पैसा होगा। यहाँ पर ना 3 मैग्नेट है, ये क्लिप भी बन सकता है, मैग्नेट भी। एक ये हमें पसंद नहीं आ रहा, हम ले रहे हैं इस बार किमोनो वाला मैग्नेट। विच वन? टेल विच वन? दिस वन? है। अंदर जाइए क्या है ना? पहले हम दोनों ने एकदम एक साथ बोला कि किमोनो लेंगे, फिर एक साथ ये। चलो चॉपस्टिक रीसेट है। इतनी यूनिक वेंडिंग मशीन दोस्तों आपने किसी के ब्लॉग में नहीं देखी होगी। देखो कितनी है, हाँ, सब इनविजिबल सब कुछ नहीं दिख रहा है, लेकिन जो आप इमेजिन कर सकते हो वो आप इधर से ले सकते हो।
सो हम लोग ये पूरा विलेज क्रॉस करके आए हैं। जितना आगे आते हैं ऐसा लगता है पीछे तो कुछ भी नहीं था, आगे अच्छा है, लेकिन जब पीछे मुड़ के देखते हैं तो पीछे सेम ही सीन है। तो अभी हम एक वुड ब्रिज देखने आए हैं। वो अंडर मेंटेनेंस है, फिर भी शोगन साहब कह रहे हैं मैं तो देख के आऊंगा कैसा है वो वुड ब्रिज, देख के और फिर चलेंगे। सो ये है वो वुडन ब्रिज जिसकी अभी मेंटेनेंस चल रही है और पूरा ही वुड से बना हुआ है। कहते हैं ये पुराने टाइम का है ब्रिज। सो ये एक ऐसा ब्रिज है कि इसके नीचे कोई पिलर नहीं है, किसी पिलर के सपोर्ट पे नहीं खड़ा हुआ है ये ब्रिज, और वुड का बना हुआ है सबसे बड़ी बात। तो बस उसी को ये मेंटेन कर रहे हैं। देख लिया शोगन साहब? देख लिया, अब चल सकते हो आप। चल सकते हैं। जो जापान के गांव के विलेज के स्टेशन होते हैं ना, वो कुछ ऐसे दिखते हैं, बिल्कुल ही शांति भरे, पूरे वुड के बने हुए। और ये यहाँ पे ट्रेन का टाइमिंग लिखा हुआ है, हमें जाना है शियोजीरी की साइड। और अभी टाइम क्या हुआ है 4:30, मतलब 4:57 वाली लेने में 2 नंबर प्लेटफॉर्म से। तो आज हम पहुंच गए हैं अपने स्टे के पास। वैसे तो हमें आज उम्मीद है मिल ही जाएगा, कल भी मिल गया था। और इसी के साथ आज का व्लॉग यहीं समाप्त करते हैं। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बने रहे हमारे YouTube चैनल बेफिक्र इंजीनियर पर और जिंदगी के छोटे छोटे लम्हे एंजॉय करते रहें।